इस चैप्टर में ये फॉर्मूला चाहिए, इतना सा फॉर्मूला चाहिए और क्या चाहिए, वो जो वैल्यू है वो याद चाहिए, उसके अलावा सब हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। ये खंभा था, ये डोरी था, उसका लंबाई 20 मीटर दिया हुआ था। अब खंभा और जमीन के साथ इसका कोण कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था ना। अब बोल क्या रहा था, इसको निकालने के लिए इसका ऊंचाई कितना, इसको निकालिए। तो किस में लिए, इसको लिख दिए, जो लिखा हुआ था लिख दिए। ए बी बराबर क्या है, खंभे की ऊंचाई, ए सी बराबर डोरी की लंबाई, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद त्रिभुज किस में लिए, ए बी सी में लिए। त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या लिए, साइन थीटा, क्योंकि उसमें साइन लगेगा। देखो ई हमको पता है, ई पता है, ई निकलना है। इसके लिए ई क्या, ई क्या, एच, पी और एच किस में आता है, साइन में, इसलिए यहाँ पे क्या लिए, साइन थीटा। अगर कोस आता तो हाँ, जब यहाँ बी और एच का रिलेशन रहता तब लेते कॉस। यहाँ पे क्या है अभी, पी और एच का रिलेशन है, इसलिए हम क्या किए, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। साइन थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर, इसके लिए पी कौन, ए बी, तो ए बी रख दिए। एच कौन, ए सी, तो ए सी रख दिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 रखे। ए बी का वैल्यू पता नहीं है, ए बी रख दिए। उसके बाद ए सी बराबर 20 मीटर है, तो 20 मीटर रख दिए। उसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 20 को 1 से गुना किए 20 और 2ab को गुना किए 2ab, 2 गुना में इधर गया तो ए बी बराबर क्या निकल गया, 20/2 बराबर 10 मीटर। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन चले, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, यहीं समझ में आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं समझ में आ जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये पेड़ है, मान लो कोई पेड़ टूटेगा, पहले तो कभी कभी पेड़ गिर जाता है टोटल का टोटल, जब जड़े से गिर जाता है, लेकिन यहाँ टोटल जड़ से नहीं गिर रहा है, आधा टूट के गिर रहा है। मान लो यहाँ से टूटा और गिर करके इधर गिर गया, पेड़ ये मान लो ना, इसको पेड़ तो सीधा ही होता है ना, ये पेड़ है, पेड़ को ये पेड़ है, अब पेड़ आधा टूटा और गिर गया नीचे, ठीक है। जो टूट के गिरा जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्या बोल रहा है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। 8 मीटर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु जहां पैर है और जहां जमीन इसका जो शिखर है, गाछ का जो शिखर था यहाँ के लगा था, वहां से इसका दूरी 8 मीटर है, ठीक है। क्या क्या पता है हमको, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, टूटा हुआ पेड़, ये भी क्या हुआ है, टूटा हुआ पेड़ है। टोटल पेड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, टोटल पेड़ निकालने के लिए क्या बोल रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसलिए टोटल हमको चाहिए, निकालना पड़ेगा टोटल। कोई एक तो पहले निकालेंगे तब इसको निकालेंगे। ई पता है, ठीक है, इसको निकालना है, तो इसके लिए ई क्या, इसके लिए बी, ई पी, और बी पी किस में आता है, कॉट में या टेन में, तो टेन भी लगा सकते हैं, कॉट भी लगा सकते हैं, लगा दो यहाँ पे टेन ही, ठीक है। इसका नाम रख देना ए बी सी, ठीक है। कॉट भी लगा सकते हैं, उसमें भी पी भी आता है, हम तो बोल ही रहे हैं, टेन और कॉट दोनों लग सकता है, लेकिन यहाँ 10 लगा देंगे, 10 का वैल्यू ज़्यादा याद रहता है, इसीलिए। आओ यहाँ क्या लिखा हुआ था, बी सी बराबर क्या है, पेड़ के पाद बिंदु से, क्या लिखा हुआ है देखना, भाषा में लिखा हुआ है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ
जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, बराबर कितना है? 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर हो गया। ए बी जोड़ ए सी बराबर क्या है? पेड़ की ऊंचाई नहीं है। पहले तो पेड़ यहाँ से लेकर के यहीं तक ना था, वही ना मुड़ के गिरा है यहाँ पे। तो टोटल पेड़ यही हो गया, ए बी प्लस ए सी बराबर पेड़ की ऊंचाई। यही हमको निकालना है। त्रिभुज किस में चलेंगे? ए बी सी में। पहले कौन लिए थे? टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री। पी इसके लिए कौन? ए बी। बी कौन? बी सी है। यहाँ से अपने से निकाले। निकल जाएगा, घर में एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। टेन 30 का वैल्यू बोलो। 1/√3। ए बी का वैल्यू बोलो, पता नहीं है। बी सी का वैल्यू बोलो, 8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 8 ए बी गुना √3, ए बी √3। 8 गुना 1 8। ये गुना में उधर गया तो भाग में आ जाएगा। ए बी बराबर 8/√3। पता है ना, जब नीचे में रूट में रहता है तो उसका क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण। यहाँ लिख देना, हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण सर ऊपर तो क्या आ जाएगा? डबल वही रह जाएगा ना, माइनस में जो है वैसे ही रखेंगे परिमेयकरण करने पर। क्या है यहाँ पे? ए बी बराबर 8/√3 गुना √3/√3। इन होगा 8 गुना √3। 8 इधर √3 गुना √3 हट गया, नीचे से रूट। ये क्या मीटर में कि सेंटीमीटर में? मीटर में। किसका वैल्यू निकला? ए बी का वैल्यू निकला। अभी यहाँ से यहाँ तक का पेड़ कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। ई पता है, ई पता करना है। ई और ई किस में आता है? ई बी हो गया, ई एच हो गया, बी बाय एच कॉस में आता है। तो लगा फिर से पुनः कौन सा? बी कॉस में चलेगा ना। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री। बी इसके लिए कौन सा? 8 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बी सी ना। एच कितना? ए सी ना। कॉस 30 का वैल्यू बोलो। √3/2 ये होता है। बी सी का वैल्यू पता है क्या? 8। ए सी का वैल्यू पता है क्या? नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसमें भी। ए सी गुना √3, ए सी √3। 8 गुना 2 16। ई √3 गुना में इधर गया तो भागा में। ए सी बराबर 16 हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण हो गया। आगे देखो, यहाँ कर रहे हैं। आगे देखो, हर का परिमेयकरण यहाँ कर रहे हैं। ए सी बराबर 16/√3। इधर भी √3 से गुना, इधर भी कितना होगा? 16√3। ये तो ए सी निकला। और क्या निकला यहाँ पे? ए बी। हमको निकालना है ए बी प्लस ए सी। हाँ, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी जोड़ ए सी। ए बी कितना? 8√3/3 और 16√3/3 दोनों मीटर में है। दोनों को जोड़ो, एलसीएम 3। 8√3 जोड़ 16√3 बराबर कितना? √3 24√3/3। 3 से 24 को घटाओ, 8 बार में आ गया कितना? 8√3 मीटर आंसर। 3 नंबर आओ। क्वेश्चन सुनो। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। कैट फिसलन पट्टी बनाता है। फिसलन पट्टी कैसा होता है? फिसलने वाला ऐसा रहता है, फिसलता नहीं इसी पर। ये ऊंचाई रहता है। फिसलन पट्टी 2 गो बनाया ना, 2 गो त्रिभुज बनेगा तो। हाँ, एक भी बना दो या 2 ठो लेके चलते हैं। 2 ठो लेके चलते हैं, ठीक है।
दो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जिसका शिखर मतलब ऊंचाई ये कितना हो 1.5। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम, ये 5 वर्ष से अधिक, मतलब 7-8 मिनट। जो भी हो जाए, 5 वर्ष से अधिक बच्चा के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो बना रहा है उसका ऊंचाई 1.5 मीटर। ठीक है। और क्या, भूमि के साथ कोण जो बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। भूमि के साथ, ये भूमि है, ये फिसलन पट्टी है, इसमें कितना डिग्री का कोण? तो वो हमेशा 30 डिग्री का बनेगा। जो बोलेगा वो रखना है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 3 मीटर है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? यहाँ बोला 30 तो 30 रखे, यहाँ बोल रहा है 60। क्या रख रहे हैं? 60 रख रहे हैं। ठीक है। अपने मन से इसमें नाम रख देना कुछ भी। ABC। इसका क्या रखेंगे? PQR रख दो। PQR, PQR। ठीक है। आओ इसमें आओ। ये पता है कितना है? ये पता है कितना है? 1.5। ये पता है, ये पता है। पता क्या करने बोल रहा है? बोल रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसलन पट्टी कौन है? ये बोला ना। AC हमको निकालना है। तो ये और ये किस में आता है? साइन थीटा में आता है। ये P, इसको निकलिए P, ये H, P और H साइन में आता है। यहाँ साइन लगा के चलेंगे। ठीक है। तो लिख देना पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए AB बराबर 1.5 फिसलन, नहीं है सर, ये बराबर AC बराबर है। वही तो सर। फिसलन पट्टी की ऊंचाई। ठीक है। बराबर कितना है? 1.5 मीटर। AB क्या हो गया? फिसलन पट्टी की ऊंचाई। ये फिसलन पट्टी ही है पूरा, उसका ऊंचाई कितना हो गया? 1.5 मीटर। AC बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर बात। निकालना है इसको। आ जाओ त्रिभुज ABC में लो। त्रिभुज ABC में कौन सा लेंगे? साइन साइन लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो साइन कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री। P उसके लिए कौन सा? AB बटे AC होगा ना। H AC है। साइन 30 का वैल्यू बोलो। 1/2 बराबर AB का वैल्यू पता है ना। 1.5। AC का वैल्यू नहीं पता है। नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 3 AC बराबर 1.5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ये हुआ तुम्हारा एक का आंसर। पुनः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ठीक है। PQ क्या हो गया? PQ बराबर फिसलन पट्टी की फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। ठीक है। और PR क्या हो जाएगा? PR बराबर हाँ फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई ये निकालना है। चलो इसमें भी देखो वही चीज है। यहाँ था पता, ई था पता, इसको निकालना था। सर यहाँ साइन 60 का मान लगा देंगे। यहाँ साइन 60 का लगा देना। यहाँ देखो त्रिभुज PQR में लेकिन दो से अलग होगा। ये पता है, ये निकालना है। तो ये P, ये H, P और H साइन में लगता है। साइन थीटा बराबर P/H होता है। PQ बराबर साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर PQ बटे PQ
बटे पी आर। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 बराबर पी क्यू कितना है? 3। पी आर कितना? पता नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3 को पी आर से गुना करेंगे, √3 पी आर और 3 दूनी 6 हो गया। इसके आगे √3 गुना में इधर गया तो भाग में, पी आर बराबर 6/√3। ये भागा में है, √3 जब भी रहता है नीचे से क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण क्या निकलेगा? पी आर बराबर 6/√3 गुना √3/√3 करो, 6√3/3, 3 से कटा दो 2√3 मीटर। आंसर उतारो। अगला देखो 4 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार है, भूमि का एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखेंगे तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। हाँ याद रखना, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, क्या बोलेंगे? और ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन। उन्नयन अवनमन, उन्नयन अवनमन। तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है? कहाँ से देख रहा है? इसका मतलब नीचे से देख रहा है तो यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 30 मीटर और कोण भी बन रहा है 30 डिग्री। बोल रहा है इसका ऊंचाई निकालिए। पता क्या है तुमको? ई पता है, ई निकालना है। ये और ये किस में आता है? ये पी, ये बी, पी बी किस में? टेन या कॉट में। 10 लगा देंगे, क्या 10 का वैल्यू हमको पता रहता है। मान लो इसको ए बी सी, ठीक है, लिख देना ए बी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। बी सी मीनार के पाद से, मीनार के पाद बिंदु से दूरी बराबर 30 मीटर। कुछ कर ठीक है। ए बी मीनार की ऊंचाई, बी सी मीनार के पाद बिंदु से दूरी बराबर 30 मीटर। अब किस में चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। ये पता है, ये पता करना है, तो ये दोनों आया 10 में, तो tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर होता है P/B। तो tan थीटा का वैल्यू कितना? tan 30 डिग्री बराबर P कितना? AB बटे SBC। tan 30 डिग्री का वैल्यू बोलो 1/√3 बराबर AB का वैल्यू कितना है? नहीं है पता। BC का वैल्यू बोलो 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 30 गुना 1 AB गुना √3, √3 AB ये होगा। √3 गुना में इधर गया तो भाग में, तो 30/√3 बराबर AB। √3 जब भी आता है, रूट में जब भी नीचे रहता है तो क्या करते हैं? कर दो हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करो। 30/√3 गुना √3/√3 बराबर AB। आया क्या? 30√3/3, 3 से 30 कितना बार में? 10 बार में। कटाई तो रहे हैं, कटाई तो AB बराबर क्या निकला? AB बराबर 10√3। आंसर मीटर लिख देना यहाँ पे, मीटर आंसर। देखो 5 नंबर, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। इसका मतलब के है, के मतलब काइट, काइट मतलब पतंग।
उड़ रही है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी मानते हुए। अस्थायी मतलब पता नहीं, स्थिर नहीं है उल्टा करें। रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ से न उठा करके कहाँ बांध दिया है? भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ऐसे बना दिया, लगा टिंगड़ी की। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ, ही भूमि है 60 डिग्री का है। भूमि के साथ ही इसका झुकाव कितना डिग्री? 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम ढील नहीं है। ढील रहता तो ऐसे ऐसे रहता, जिग-जैग रहता, लेकिन यहाँ पे ढील नहीं है तो एकदम स्ट्रेट है, सीधा है। डोरी की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, ई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। हाँ तो फिर इसके लिए ई पी, ये साइन थीटा एच, पी और एच किस में लगता है? लगा देंगे साइन। साइन नहीं लगता। के एल एम डाल देते इसका नाम, अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। लिख दो, माना बना ये भी बराबर। के एल बराबर क्या है? पतंग की ऊंचाई। हाँ, के एल बराबर पतंग की ऊंचाई ऊंचाई बराबर 60 डिग्री। बराबर 60 डिग्री, 60 मीटर। के एम बराबर डोरी की लंबाई। डोरी ना है, कितना है पता नहीं है, वाट निकालना है। त्रिभुज किस में चलेंगे? के एल एम में। हमको एक चीज पता है, वो निकालना है, तो आता किस में है? पढ़ते हैं साइन में। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच। साइन कौन सा? साइन 60 डिग्री। यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं, एम है वहाँ पे। तो पी कितना है? के एल, क्या है? के एल और एच है के एम। साइन 60 का वैल्यू √3/2। यहाँ दे देना ये वाला चिन्ह। के एल का वैल्यू पता है क्या? के एम का वैल्यू पता है क्या? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। के एम गुना √3 के एम बराबर 60 दूनी 120 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। √3 गुना में, उधर क्या तो भाग में। अब तो के एम बराबर क्या? 120 बटे, भागा में कभी दारा हमको ही समझ में आता है। एक ही हुआ चीज, इधर से इधर लिखो चाहे इसको उधर लिखो, एक ही चीज होता है। हर का परिमेयकरण लिख देना यहाँ पे, हर का करने पर परिमेयकरण। हमको खाली वही दो स्टेप। तो क्या आया यहाँ पे? के एम बराबर 120 बटे √3 गुना √3 बटे √3 गुना कर दो 120 √3 बटे 3। 3 से इसको भाग लगाओ 60 बार में नहीं सर, कि 40 बार में? 40 √3 मीटर आंसर। डोरी की लंबाई बराबर 40। लिख देना यहाँ पे, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 खपत नहीं समझ। बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा एक लड़का, उसका ऊंचाई कितना? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। इक्वेशन बनेगा सर फिगर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ से यहाँ तक का कुछ दूरी है, वहाँ पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ये उठ करके यहाँ से चल करके इधर आता है, तब उसके आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब ऊपर से आते हैं। अब यहाँ समझना, हाँ नीचे से। कोई बिंदु है और यहाँ से हम देखना चालू कर रहे हैं। हाँ जितना इस बिंदु से दूरी रहेगा, यहाँ से जितना दूरी रहेगा उतना कम कोण बनेगा। जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जाएंगे, नज़दीक जाएंगे जैसे, वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा? सर को उठाना पड़ेगा। सर को उठाना मतलब कोण ज़्यादा बनना। यहाँ भी देखो, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से इसको देख रहा है, तो कोण कितना बन रहा है? यहाँ पे 30 डिग्री कोण बन रहा है। लेकिन जैसे ही घसक के इधर आता है, घसक के यहाँ आया, तो यहाँ पे कोण कितना हो गया? 30 से कितना हो गया? 60। सर इसीलिए तो मूवी देखने जाता है ना, पीछे में बैठते हैं। 30 से 60 बन जाता है। बैठे बताएं कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया? भवन की ओर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी चल के गया? बताने बोल रहा है, दूरी बोल रहा है, डिग्री ने बोल रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी, ये निकालना है। निकालेंगे तब ना।
इसका आँख यहाँ है, यहाँ से देखेगा तो अपना सीधा में ही देखेगा, हाँ तो इसका सीधा में यहाँ डाल दो। सर ये क्या कुर्सी बन गया? डाल दिए। बना ना सर? पैर यहाँ पे 30 डिग्री कोण, यहाँ पे 60 डिग्री कोण। यहाँ पे 1.5 मीटर ऊंचा लंबा लड़का है, यहाँ पे कितना होगा? 1.5 ही ना होगा? 1.5 ही होगा। तो 3 मीटर चल जाएगा। जितना यहाँ पे होगा इतना यहाँ पे होगा, 1.5 मीटर। इतना समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे बैठा रहे हैं? नहीं नहीं 3 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 30 मीटर। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 मीटर। 30 मीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना 1.5 हमको निकालना है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना पड़ेगा? सर करना क्या पड़ेगा? सर उतना में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता है, यहाँ तक भी पता है, हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है। घटा देंगे। बड़का लम छोटका लम घटा देंगे, वही तो हम होगा। तो घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा। ठीक है, फिर इस त्रिभुज में आएंगे। ठीक है, कौन सा? इस त्रिभुज में, हाँ इस त्रिभुज में आएंगे, ई पता रहेगा, ये हमको यहाँ से यहाँ तक पता है, ई पता कर लेंगे। पता हो गया? ये छोटका वाला त्रिभुज में मतलब 60 डिग्री जिसमें बना हुआ है। फिर इसमें देखना, ई पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पता चल जाएगा। हाँ और उसमें टोटल यहाँ से यहाँ तक पता और टोटल यहाँ से यहाँ तक पता। उसमें उतना हमको इतनी को निकालना है। बड़का वाला में इसको घटा देंगे तो यही नहीं बचेगा, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना इतना? यस सर। नाम रख दो अपने से, A B C D E F G। फिगर समझने में कोई दिक्कत? वहाँ एग्जाम में फिगर नहीं दिया रहेगा, ऐसे तुमको बनाना पड़ेगा। क्या है? ए बी मीनार की ऊंचाई है, भवन है, उससे कुछ दूरी पर स्थित डी सी एक क्या है? लड़का है। इसके आँख से इसका शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर कुछ दूरी चलने के बाद भवन की ओर जब चलता है तो 30 से कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। मतलब लड़का तो बोल रहा है ये कितना दूरी चल के गया वो निकालिए। डालो, यहाँ लिख दो, ए बी बराबर भवन की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। तो ए बी बराबर क्या लिखे? भवन की ऊंचाई। सी डी बराबर लड़के की लंबाई बराबर कितना? 1.5 मीटर। अतः लिख देना, अतः सी डी बराबर ई एफ बराबर जी बी बराबर कितना? 1.5 मीटर। हाँ सही है सर, ऐसे कर दियो तो। यहाँ तक समझ में आया? हाँ समझ गए। तो ये सब क्या है? बराबर है, इसलिए इसको क्या कर दिए? बराबर लिख दिए। बोल क्या रहा है? निकालने बोल रहा है कितना दूरी चल के गया। तो अतः आप किसने? सी एफ बराबर वाट हाँ नहीं पता है निकालना है। चूंकि जी ए बोल सकते। ए बी बराबर 30 मीटर, जी बी बराबर 1.5 मीटर, इसीलिए ए जी बराबर कितना होगा? ए बी माइनस जी बी। हाँ 30 माइनस 1.5 मीटर बराबर कितना आएगा? 28.5 मीटर होगा ना? यस सर। कहाँ से कहाँ तक का दूरी? सर वहाँ से वहाँ तक का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, से लेके जी ए से लेके जी तक का दूरी। ए जी निकाले हैं, निकल गया। अब आओ देखो, ये पता है, ये पता है, ये पता करना है। ये और ये किस में आता है? कॉस में, साइन में, टेन में, किस में? सर किधर से कौन बना? इधर से नहीं? यहाँ है कौन, इसके लिए पी, ये बी पी भी 10 में। 10 में आता है। तो लगा दो त्रिभुज, किस में? त्रिभुज ए जी ई में। बराबर ठीक है, त्रिभुज जी नहीं बोल सकते हैं। ए ई जी, हाँ कहीं बोल सकते हैं। तो त्रिभुज ए जी ई में क्या कौन सा लगाएंगे? 10। tan थीटा बराबर होता है p बाय बी। tan कितना डिग्री वहाँ पे? 60 डिग्री बराबर p कितना? पी ए जी। ए जी हाँ और b कितना? ई जी।
इजी टेन 60 का वैल्यू √3। ए जी का वैल्यू पता है क्या? 28.5। ई जी का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। वही रख देगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ई जी √3 या √3 ई जी बराबर बराबर 28.5। ई गुना में इधर गया तो ई जी बराबर क्या निकलेगा? 28.5 बटे √3 हर का परिमेयकरण लिख देना। आगे करते हैं यहाँ पे। हमको इधर समझ में आया, वहाँ पे समझ में आया हमको। यहाँ क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण। जब ई जी निकलेगा फिर तब क्या निकालेंगे? डी जी निकालेंगे। ठीक है। डीजे से तो नाम रखते जे रख दीजिए ना। ई जी बराबर 28.5 गुना √3 √3 बटे √3। इसको गुना करेंगे 28 रूट, इसको गुना किया क्या आएगा? सकते हैं सर। कैसे आएगा? कटा नहीं सकते। कटेगा कैसे रे? 28.5 √3 कटेगा, देखो 28.5 √3 बटे 3 से कट जाएगा शायद। इसको कटाएंगे तो क्या आएगा? 9.5 √3। हमें तो वही बोले 9.5 √3 मीटर हो गया। अब त्रिभुज किस में आएंगे? त्रिभुज ए डी जी में या ए जी डी में? एजीडी में। त्रिभुज ए डी जी में। सर एजीडी देखो यहाँ से यहाँ तक हमको पता करना है। ये पता है किसमें? 10 में। 10 लगा दो। tan थीटा बराबर P बाय बी। अभी tan थीटा, tan कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर कितना? P का वैल्यू है AG, B का वैल्यू है DG होगा। tan 30 का वैल्यू 1 बटे AG का वैल्यू पता है 28.5, DG का वैल्यू पता नहीं है ना? पता? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। डीजी बटे डीजी बराबर DG बराबर 28.5 √3। इसको इससे गुना कर दिए, क्या निकला? DG निकल गया। निकालना है हमको क्या? DE निकालना है या CF बोलो जिसको। यहाँ लिख देना, सीएफ बोल रहा है। यहाँ पे लिख देना CF बराबर डीई CF बराबर DE बराबर वाट। दोनों एक ही चीज हुआ। निकाल सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही चीज ना हुआ, इसलिए बराबर वाट कर दिए। DG हमको पता है, हमको निकालना है DE। DE बराबर हम लिखेंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे। बड़का यहाँ से यहाँ तक DG माइनस डी EG। 28 हटा देंगे। इसका वैल्यू निकला है DG का वैल्यू 28.5 √3 माइनस EG का वैल्यू कितना निकला है? 28.5 9.5 √3। अब घटाओ इसको, ये मीटर में है सब। 28.5 में 9.5 गया, 19 √3 हो गया। 19 √3 मीटर। घटा के चेक कर लो। हम तो घटा लिए मने मन। 19 √3 आया। किसका वैल्यू? DE का वैल्यू। DE बराबर क्या है? CF। चूंकि DE बराबर CF है इसीलिए CF बराबर 19 √3। अतः चली गई दूरी चला गया। अतः चली गई दूरी बराबर 19 √3 मीटर। आंसर। सर